बताए, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हम और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम राम दोस्तों, मैं हूँ रेणु भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंस वाल्मीकि रामायण एज इट इज। ये है 49th एपिसोड, अरण्यकांड भाग 10। उन परम कल्याणी विद्या कुमारी के अंगों में जो कमल पुष्प थे, उनके किंचित अरुण और सुगंधित दल बिखर बिखर कर रावण पर गिरने लगे। आकाश में उड़ता हुआ उसका स्वर्ण के समान कांतिमान रेशमी पीताम्बर संध्या काल में सूर्य की किरणों से रंगे हुए ताम्र वर्ण के मेघ खंड की भांति शोभा पाता था। आकाश में रावण के अंग के स्थित सीता का निर्मल मुख श्री राम के बिना नाल रहित कमल की भांति शोभित नहीं होता था। सुंदर ललाट और मनोहर केशों से युक्त कमल के भीतरी भाग के समान कांतिमान, चेचक आदि के दाग से रहित श्वेत निर्मल दीप्तिमान, दांतों से अलंकृत तथा सुंदर नेत्रों से सुशोभित सीता का मुख आकाश में रावण के अंग से ऐसा जान पड़ता था मानो मेघों की काली घटा का वेदन करके चंद्रमा उदित हुआ है। चंद्रमा के समान प्यारा सा दिखाई देने वाला सीता का वह सुंदर मुख तुरंत का रोया हुआ था। उसके आंसू पोंछ दिए गए थे। उसके सुगढ़ नासिका तथा तांबे जैसे लाल लाल मनोहर होठ थे। आकाश में वह अपनी सुनहरी प्रभा बिखेर रहा था तथा राक्षस राज के वेग पूर्वक चलने से उसमें कंपन हो रहा था। इस प्रकार वह मनोहर मुख भी श्री राम के बिना उस समय दिन में उगे हुए चंद्रमा के समान शोभहीन प्रतीत होता था। मिथिलेश कुमारी सीता का श्री अंग स्वर्ण के समान दीप्तिमान था और राक्षस रावण का शरीर बिल्कुल काला था। उसकी गोद में वो ऐसे जान पड़ती थी मानो कालो हाथों में सोने की करधनी पहना दी गई हो। कमल के केसर की भांति पीली एवं सुनहरी कांति वाली जनक कुमारी सीते तपे हुए सोने के आभूषण धारण किए रावण की पीठ पर वैसे ही शोभा पा रही थी जैसे मेघ माला का आश्रय लेकर बिजली की चमक रही हो। विदय नंदिनी के आभूषणों की झनकार से राक्षस राज रावण गर्जना करता हुआ निर्मल नील मेघ के समान प्रतीत होता था। हर कर ले जाई जाती हुई सीता के सिर से उसके केशों में गूंदे हुए फूल बिखर कर सब और पृथ्वी पर गिर रहे थे। चारों ओर होने वाले वह फूलों की वर्षा रावण के वेग से उठी हुई वायु के द्वारा प्रेरित हो फिर उस दशानन पर आकर पड़ती थी। कुबेर के छोटे भाई रावण के ऊपर जब वह फूलों की धारा गिरती थी, उस समय ऊंचे मेरु पर्वत पर उतरने वाले निर्मल नक्षत्र माला की भांति शोभा पाती थी। विदय नंदिनी का रत्न जड़ित नुपुर उनके एक चरण से खिसककर बिंदु मंडल के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। वृक्षों के नूतन पल्लवों से समान किंचित अरुण वर्ण वाली सीता उस काले कलूटे राक्षस राज को उसी प्रकार शोभित कर रही थी जैसे हाथों को कसने वाला सुनहरा रस्सा उससे शोभा बढ़ाता था। आकाश में अपने तेज से बहुत बड़े उल्लाख के समान प्रकाशित होने वाले सीता को रावण आकाश मार्ग का ही आश्रय ले हर ले गया। जानकी के शरीर के अग्नि के समान प्रकाशमान आभूषण थे। वह उस समय खन खन की आवाज करते हुए एक एक करके गिरने लगी, मानो आकाश से ताराएं टूटकर पृथ्वी पर गिर रही हो। उस विदय नंदिनी सीता के स्तनों के बीच से खिसक कर गिरता हुआ चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार गगन मंडल से उतरती हुई गंगा के समान प्रतीत हुआ। रावण के वेग से उत्पन्न हुई उत्पात सूचक वायु के झंकारों से हिलते हुए वृक्षों पर नाना प्रकार के पक्षी कोलाहल कर रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वे वृक्ष अपने सिरों को हिला हिलाकर संकेत करते हुए सीता से कह रहे हैं, तुम डरो मत।
जिनके कमल सूख गए थे और मत्स्य आदि जलचर जीव डर गए थे, वह पुष्करिणियां उत्साहित हुई मिथिलेश कुमारी सीता को मानो अपनी सखी मानकर उनके लिए शोक कर रही थी। उस सीताहरण के समय रावण पर रोष सा करके सिंह, व्याघ्र, मृग और पक्षी सब ओर से सीता की परछाई का अनुसरण करते हुए दौड़ रहे थे। जब सीता हरी जाने लगी, उस समय वहां के पर्वत झरनों के रूप में आंसू बहाते हुए ऊंचे शिखरों के रूप में अपनी भुजाएं ऊपर उठाकर मानो जोर जोर से चित्कार कर रहे थे। सीता का हरण होता देख श्रीमान सूर्यदेव दुखी हो गए, उनकी प्रभा नष्ट सी हो गई और उनका मंडल पीला पड़ गया। हाय हाय, जब श्री रामचंद्र जी की धर्मपत्नी विदय नंदिनी सीता को रावण हर कर लिए जा रहे थे, तब यही कहना पड़ता था कि संसार में धर्म नहीं है, सत्य भी कहाँ है, सरलता और दया का भी सर्वथा लोप हो गया है। इस प्रकार वहां झुंड के झुंड एकत्रित हो सब प्राणी विलाप कर रहे थे। मृगों के बच्चे भयभीत हो दीन मुख से रो रहे थे। श्री राम को जोर जोर से पुकारती और वैसे भारी दुख में पड़ी हुई सीता को अपने विलक्षण आंखों से बारंबार देखकर भय के मारे वन देवताओं के अंग थर थर कांप रहे थे। विदय नंदिनी मधुर स्वर में हा राम हा लक्ष्मण की पुकार करती हुई बारंबार भूतल की ओर देख रही थी। उनके केश खुलकर सब और फैल गए थे और ललाट की बेंदी मिट गई थी। वैसे अवस्था में दशग्रीव रावण अपने ही विनाश के लिए मनस्विनी सीता को लिए जा रहा था। उस समय मनोहर दांत और पवित्र मुस्कान वाली मिथिलेश कुमारी सीते, जो अपने बंधुओं जनों से बिछुड़ गई थी, अपने दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को न देखकर भय के भार से व्यथित हो उठी। उनके मुखमंडल की कांति फीकी पड़ गई थी। रावण को आकाश में उड़ते देख मिथिलेश कुमारी जानकी दुख मग्न हो अत्यंत उद्वित हो गई थी। वह बहुत भय में पड़ गई थी। रोष और रोदन के कारण उनकी आंखें लाल हो गई थी। हरी जाती हुई सीता करुणाजनक स्वर में रोती हुई उस भयंकर नेत्र वाले राक्षस राज से इस प्रकार बोली, ओ नीच रावण, क्या तूने अपने इस कुकर्म से लज्जा नहीं आती है, जो मुझे स्वामी से रहित अकेली और असहाय जानकर चुराए लिए भागे जाता है। दुष्ट आत्मा, तू बड़ा कायर और डरपोक है। निश्चय ही मुझे हर ले जाने की इच्छा तूने ही माया द्वारा मृग रूप में उपस्थित हो मेरे स्वामी को आश्रम से दूर हटा दिया था। मेरे ससुर के सखा, वे जो बूढ़े जटायु मेरी रक्षा करने के लिए उद्धत हुए थे, उनको भी तूने मार गिराया। नीच राक्षस, अवश्य तुझमें बड़ा भारी बल दिखाई देता है, क्योंकि तू बूढ़े पक्षी को भी मार गिराता है। तूने अपना नाम बताकर श्री राम लक्ष्मण के साथ युद्ध करके मुझे नहीं जीता है। ओ नीच, जहाँ तू राक्षस, जहाँ कोई रक्षक न हो, ऐसे स्थान पर जाकर पराई स्त्री का अपहरण जैसे निंदित काम करके तू लज्जित कैसे नहीं होता है। तू तो अपने आप को बड़ा शूरवीर मानता है, परंतु संसार के सभी वीर पुरुष तेरे इस कर्म को घृणित और क्रूरता पूर्वक और पाप रूप ही बताएंगे। तूने पहले स्वयं ही जिसका बड़े ताव से वर्णन किया था, तेरे उस शौर्य और बल को धिक्कार है। कुल में कलंक लगाने वाले तेरे ऐसे चरित्र को संसार में सदा धिक्कार ही प्राप्त हो। किंतु इस समय क्या किया जा सकता है, क्योंकि तू बड़े वेग से भागा जा रहा है। अरे दो घड़ी भी तो ठहर जा, फिर यहाँ से जीवित नहीं लौट सकेगा। उन दोनों राजकुमारों के दृष्टि पथ में आ जाने पर तू सेना के साथ हो तो भी दो घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता। जैसे कोई आकाशचारी पक्षी वन में प्रज्वलित हुए दावानल का स्पर्श सहन करने में समर्थ नहीं होता, उसी प्रकार तू मेरे पति और उनके दो भाई दोनों के बाणों को स्पर्श किसी तरह सहन नहीं कर सकता। रावण, यदि तू मुझे छोड़ नहीं देता है तो मेरे तिरस्कार से कुपित हो मेरे पतिदेव अपने भाई के साथ चढ़ आएंगे और तेरे विनाश का उपाय करेंगे। अंततः तू अच्छी तरह अपनी भलाई सोच ले और मुझे छोड़ दे, यही तेरे लिए अच्छा होगा। नीच, तू जिस संकल्प या अभिप्राय से बलपूर्वक मेरा हरण करना चाहता है, तेरा वह अभिप्राय व्यर्थ होगा।
मैं अपने देवोपम पति का दर्शन न पाकर शत्रु के अधीनता में अधिक काल तक अपने प्राणों को नहीं धारण कर सकूंगी। निश्चय ही तू अपना कल्याण और हितकार विचार नहीं करता है। जैसे मरने के समय मनुष्य स्वास्थ्य और के विरोधी पदार्थों का सेवन करने लगता है, वही दशा तेरी है। प्राय सभी मरणासन मनुष्य को पथ्य हितकारक सलाह या भोजन नहीं रुचता है। निशाचर, तू निशाचर, मैं देखती हूँ तेरे गले में काल की फांसी पड़ चुकी है। इससे इस भय का स्थान पर भी तू निर्भय बना हुआ है। रावण, अवश्य ही तू स्वर्णमय वृक्षों को देख रहा है, रक्त का स्रोत बहाने वाली भयंकर वैतरणी नदी का दर्शन कर रहा है, भयानक 80 पत्र वन को भी देखना चाहता है, तथा जिसमें तपाए हुए स्वर्ण के समान फूल और श्रेष्ठ वैदुर्य मणि नीलम के समान पत्ते हैं और जिनमें लोहे के कांटे चीने गए हैं, उस तीखी शिल्मलिका भी अब तू शीघ्र ही दर्शन करेगा। निर्दय निशाचर, तुम महात्मा श्री राम का ऐसा महान अपराध करके विषपान किए हुए मनुष्य की भांति अधिक काल तक जीवन धारण नहीं कर सकेगा। रावण, तू अटल काल पाश से बंध गया है। मेरे महात्मा पति से बचकर तू कहाँ जाकर शांति पा सकेगा। जिन्होंने अपने भाई लक्ष्मण की सहायता के लिए बिना ही युद्ध में पलक मारते मारते 14,000 राक्षसों का विनाश कर डाला, वह संपूर्ण अस्त्रों का प्रयोग करने में कुशल बलवान वीर रघुनाथ जी अपनी प्यारी पत्नी का अपहरण करने वाले तुझ जैसे पापी को तीखे बाणों द्वारा क्यों नहीं काल के गाल में भेज देंगे। रावण के चंगल में फंसी हुई विदे राजकुमारी सीता भय और शोक से व्याकुल हो ये और भी बहुत से कठोर वचन के सुनाकर करुण स्वर में विलाप करने लगी। अत्यंत दुख से आतुर हो विलापपूर्व बहुत सी करुणाजनक बातें कहती और छूटने के लिए नाना प्रकार की चेष्टा करती हुई तरुणी भामिनी राजकुमारी सीता को वह पापी निशाचर हर ले गया। उस समय अधिक बोझ के कारण उसका शरीर कांप रहा था। रावण के द्वारा हरी जाती हुई विदे नंदिनी सीता को उस समय कोई भी अपना सहायक नहीं दिखाई देता था। मार्ग में उन्होंने एक पर्वत के शिखर पर 5 श्रेष्ठ वानरों को बैठे देखा। तब सुंदर अंगों वाली विशाल लोचना भामिनी सीता ने यह सोचकर कि शायद ये भगवान राम को कुछ समाचार दे सके, अपने सुनहरे रंग के रेशमी चादर उतारी और उसमें वस्त्र आभूषण रखकर उसे उनके बीच में फेंक दी। रावण बड़ी घबराहट में था, इसलिए सीता के इस कार्य को न जान सका। वह भूरी आंखों वाले श्रेष्ठ वानर उस समय उच्च स्वर में विलाप करते हुए विशाल लोचना सीता की ओर एकटक नेत्र से देखने लगे। राक्षस राज रावण पंपा सरोवर के लांगती रोती हुई मैथिली सीता को साथ लिए लंकापुरी की ओर चल दिया। निशाचर रावण बड़े हर्ष में भरकर सीता के रूप में अपने मौत को ही हर कर लिए जा रहा था। उसने विदय के रूप में तीखे दाढ़ वाली महावैशैली नागिन को ही अपनी गोद में बिठा रखा था। वह धनुष से छूटे हुए बाण की तरह तीव्र गति से चलकर आकाश मार्ग से अनेक वनों, नदियों, पर्वतों और सरोवरों को तुरंत लांघ लिया। उसके नीमी नामक मत्स्य और नाकों के निवास स्थान एवं वरुण के अक्षय ग्रह समुद्र को भी जो समस्त नदियों का आश्रय है पार कर लिया। विदय नंदिनी जगन माता जानकी का अपहरण होते समय वरुणालय समुद्र को बड़ी घबराहट हुई। उसने उसकी उठती हुई लहरें शांत हो गई। उसके भीतर रहने वाली मछलियां और बड़े बड़े सर्पों की गति रुक गई। उस समय आकाश में विचरने वाले चारण यूं बोले कि अब दशग्रीव रावण का यह अंतकाल निकट आ पहुंचा है, तथा सिद्धों ने भी यही बात दोहराई। सीता छटपटा रही थी। रावण ने अपनी साकार मृत्यु की भांति उन्हें अंग में लेकर लंकापुरी प्रवेश किया। वहाँ पृथक पृथक विशाल राजमार्ग बने हुए थे। पुरी के द्वार बहुत से राक्षस इधर उधर फैले हुए थे तथा उस नगरी का विस्तार बहुत बड़ा था। उसमें जाकर रावण ने अपनी अंतपुर में प्रवेश किया। कजरारे नेत्र प्रांत वाली सीता शोक और मोह में डूब गई थी। रावण ने उन्हें अंतपुर में रखा था।
मानो मायासुर ने मूर्तिमय असुरी माया को वहां स्थापित कर दिया हो। उसके बाद दशग्रीव ने भयंकर आकार वाली पिशाचनियों को बुलाकर कहा, तुम सब सावधानी के साथ सीता की रक्षा करो। कोई भी स्त्री या पुरुष मेरी आज्ञा के बिना सीता को देखने या उससे मिलने न आए। उन्हें मोती, मणि, स्वर्ण, वस्त्र और आभूषण आदि जिस जिस वस्तु की इच्छा हो वह तुरंत दी जाए, इसके लिए मेरी खुली आज्ञा है। तुम लोगों में से जो कोई भी जानकर या बिना जाने विदय कुमारी सीता से कोई अप्रिय बात कहेगा तो मैं समझूंगा कि उसे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। राक्षसियों को जैसे आज्ञा देकर प्रतापी राक्षस राज अब आगे क्या करना चाहिए यह सोचता हुआ अंतपुर से बाहर निकला और कच्चे मांस का आहार करने वाले 8 महापराक्रमी राक्षसों से तत्काल मिला। उनसे मिलकर ब्रह्मा जी के वरदान से मोहित हुए महापराक्रमी रावण ने उनके बल और वीर्य की प्रशंसा करके उनसे इस प्रकार कहा, वीरों, तुम लोग नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र साथ लेकर शीघ्र ही जन स्थान को जहाँ पहले खर रहता था जाओ। उस स्थान पर वह स्थान इस समय उजड़ा पड़ा है, वहाँ के सभी राक्षस मार डाले गए हैं। उसे सुने जन स्थान में तुम लोग अपने ही बल पौरुष का भरोसा करके भय को दूर हटाकर रहो। मैंने वहाँ बहुत बड़ी सेना के साथ महापराक्रमी खर और दूषण को बसा रखा था, किंतु वे सबके सब युद्ध में राम के बाणों के द्वारा मारे गए। इससे मेरे मन में अपूर्व क्रोध जाग उठा है और वह धैर्य की सीमा के ऊपर उठकर बढ़ने लगा है। इसलिए राम के साथ मेरी बड़ी भारी और भयंकर बैर ठन गई है। मैं अपने महान शत्रु से उस बैर का बदला लेना चाहता हूँ। उस शत्रु को संग्राम में मारे बिना मैं चैन से नहीं सो सकूंगा। राम ने खर और दूषण का वध किया है, अंत में भी इस समय उन्हें मारकर जब बदला चुका लूंगा तब मुझे शांति मिलेगी। जैसे निर्धन मनुष्य धन पाकर संतुष्ट होता है, उसी प्रकार राम का वध करके शांति पा सकूंगा। जनस्थान में रहकर तुम लोग रामचंद्र का समाचार जानो और वह अब क्या कर रहे हैं इसका ठीक ठाक पता लगाते रहो, और जो कुछ मालूम हो उसकी सूचना मेरे पास भेज दिया करो। तुम अब सभी निशाचर सावधानी के साथ वहां जाना और राम के वध के लिए सदा प्रयत्न करते रहना। मुझे अनेक बार युद्ध के मुहाने पर तुम लोगों के बल का परिचय मिल चुका है, इसलिए इस जन स्थान में मैंने तुम ही लोगों को रखने का निश्चय किया है। रावण का यह महान प्रयोजन से भरी हुई प्रिय बातें सुनकर वह 8 राक्षस उसे प्रमाण करके अदृश्य हो एक साथ ही लंका को छोड़कर जनस्थान की ओर प्रस्थित हो गए। तदनंतर मिथिलेश कुमारी सीता को पाकर उन्हें राक्षसियों की देख रेख में सौंपकर रावण को बड़ा हर्ष हुआ। श्री राम के साथ भारी बैर ठानकर वह राक्षस महावश आनंद पाने लगा। इस प्रकार 8 महाबली भयंकर राक्षसों को जनस्थान में जाने की आज्ञा दे रावण ने विपरीत बुद्धि के कारण अपने को कृतकृत्य माना। वह विदय कुमारी सीता का स्मरण करके काम बाणों से अत्यंत पीड़ित हो रहा था। अंत उन्हें देखने के लिए उसे बड़ी उतावली के साथ अपने रमणीय अंतपुर में प्रवेश किया। उस भवन में प्रवेश करके राक्षसों के राजा रावण ने देखा कि सीता राक्षसों के बीच में बैठकर दुख में डूबी हुई है। उसके मुख पर आंसू की धारा बह रही है और वह शोक से दुस्साहस भार से अत्यंत पीड़ित एवं दीन हो वायु के वेग से आक्रांत हो समुद्र में डूबती हुई नौका के समान जान पड़ती है। मृगों के युद्ध से बिछुड़कर कुत्तों की घिरी हुई अकेली हरिणी के समान दिखाई देती है। शोकवश दीन और विवश हो नीचे मुंह किए बैठी हुई सीता के पास पहुंचकर राक्षसों के राजा निशाचर रावण ने उन्हें जबरदस्ती अपने वेग ग्रह के समान सुंदर भवन का दर्शन कराया। वह ऊंचे ऊंचे महलों 7 मंजिले मकानों से भरा हुआ था। उसमें सहस्त्र स्त्रियां निवास करती थी। झुंड के झुंड नाना जाति के पक्षी वहां कलरव करते थे। नाना प्रकार के रत्न उस अनंतपुरी की शोभा बढ़ाते थे। उसमें बहुत से मनोहर खंबे लगे थे जो हाथी दान पके सोने, स्फटिक मणि, चांदी, हीरा और नीलम से जड़ित होने के कारण बड़े विचित्र दिखाई देते थे। उस महल के दिव्य दुंदुभियों का मधुर घोष होता रहता था। उस अनंतपुर को तपाए हुए स्वर्ण के आभूषणों से सजाया गया था। रावण सीता को साथ लेकर सोने की बनी हुई विचित्र सीढ़ी पर चढ़ा।
वहाँ हाथी दांत और चांदी की बनी हुई खिड़कियां थी जो बड़ी सुहावनी दिखाई देती थी। सोने की जलियों से ढकी हुई प्रसाद मालाएं भी दृष्टिगोचर होती थी। उस महल में जो भूभाग थे वह सूखी चूना के पक्के बनाए गए थे और उनमें मनियां जड़ी गई थी जिनमें वे सब के सब विचित्र दिखाई देते थे। दशग्रीव ने अपने महल की वे सारी वस्तुएं मैथिली को दिखाई। रावण ने बहुत सी बावलियों और भांति भांति के फूलों से आच्छादित बहुत से पोखरियों को भी सीता को दिखाई। सीता वह सब देखकर शोक में डूब गई। वह पापात्मा निशाचर विदेह नंदिनी सीता को अपना सारा सुंदर भवन दिखाकर उन्हें लुभाने की इच्छा से इस प्रकार बोला, सीते, मेरे अधीन 32 करोड़ राक्षस हैं। वे संख्या बूढ़े और बालक निशाचरों को छोड़कर बताई गई है। भयंकर कर्म करने वाले इन सभी राक्षसों का मैं स्वामी हूँ। अकेली मेरी सेवा में 1000 राक्षस रहते हैं। विशाल लोचने, मेरे यह सारा राज्य और जीवन तुम पर अवलंबित है अथवा वह सब कुछ तुम्हारे चरणों में समर्पित है। तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। सीते, मेरा अंतपुर मेरी बहुत से सुंदरी भार्याओं से भरा हुआ है। तुम उन सबकी स्वामिनी बनो। प्रिय, मेरी भार्या बन जाओ। मेरे इस हितकर वचन को मान लो, इसे पसंद करो। इससे विपरीत विचार को मन में लाने के तुम्हें क्या लाभ होगा। मुझे अंगीकार करो, मैं पीड़ित हूँ, मुझ पर कृपा करो। समुद्र से घिरे हुए इस लंका के राज्य का विस्तार 100 योजन है। इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी इसे ध्वस्त नहीं कर सकते। देवताओं, यक्षों, गंधर्वों और ऋषियों में भी किसी का ऐसा नहीं देखता जो पराक्रम में मेरी समानता कर सके। राम तो राज्य से भ्रष्ट, दीन, तपस्वी, पैदल चलने वाले और मनुष्य होने के कारण अल्प तेज वाले हैं। उन्हें लेकर क्या करोगे। सीते, मुझको ही अपनाओ, मैं तुम्हारे योग्य पति हूँ। वीरू, जवानी सदा रहने वाली नहीं है। अंत यहाँ रहकर मेरे साथ रमन करो। वरार ने, सीते, अब तुम राम के दर्शन का विचार छोड़ दो। इस राम में इतनी शक्ति कहाँ है कि यहाँ तक आने का मनोरथ भी कर सके। आकाश में महान वेग से बहने वाली वायु को रस्सियों में नहीं बांधा जा सकता अथवा प्रज्वलित अग्नि की निर्मल ज्वालाओं को हाथों से नहीं पकड़ा जा सकता। शोभने, मैं 3 लोकों में किसी वीर को नहीं देखता जो मेरी बाजुओं से सुरक्षित तुमको पराक्रम करके यहाँ से ले जाए। लंका के इस विशाल राज्य का तुम ही पालन करो। मुझ जैसे राक्षस, देवता तथा संपूर्ण चराचर जगत तुम्हें सेवक बनाकर रहेंगे। स्नान के जल से आर्द्र होकर संतुष्ट हो तुम अपने आप को क्रीड़ा विनोद में लगाओ। तुम्हारे पहले का जो दुष्कर्म था वह वनवास का कष्ट देकर समाप्त हो गया। अब जो तुम्हारा पुण्य कर्म शेष है उसका फल यहाँ भोगो। मिथिलेश कुमारी, तुम मेरे साथ यहाँ रहकर सब प्रकार के पुष्पहार, दिव्य गंध और श्रेष्ठ आभूषण आदि का सेवन करो। सुंदर कटी प्रदेश वाली सुंदरी, वह सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले पुष्प विमान मेरे भाई कुबेर का था। उसे मैंने बलपूर्वक जीता है। वह अत्यंत रमणीय, विशाल तथा मन के समान वेग से चलने वाला है। सीते, तुम उसके ऊपर मेरे साथ बैठकर सुखपूर्वक विहार करो। वरारोही सुमुखी, तुम्हारा यह कमल के समान सुंदर, निर्मल और मनोहर दिखाई देने वाला मुख शोक से पीड़ित होने के कारण शोभा नहीं पा रहा है। जब रावण ऐसी बातें करने लगा तब परम सुंदरी सीता देवी चंद्रमा के समान मनोहर अपने मुख को आंचल से ढककर धीरे धीरे आंसू बहाने लगी। सीता शोक से अस्वस्थ हो गई थी। चिंता से उनकी कांति नष्ट हो गई थी और वह भगवान राम का ध्यान करने लगी। इस अवस्था में उसने वह वीर निशाचर रावण को इस प्रकार बोला, विदेह नंदिनी, अपने पति के त्याग और पर पुरुष के अंगीकार से धर्मलोक की आशंका होती है। इससे कारण तुम्हें यहाँ लज्जा नहीं होनी चाहिए। इस तरह के लाज व्यर्थ है। देवी, तुम्हारे साथ जो मेरा स्नेह संबंध होगा वह आश धर्म शास्त्रों द्वारा समर्थित होगा। तुम्हारे इन कोमल एवं चिकने चरणों पर मैं अपनी ये 10 मस्तक रख रहा हूँ। अब शीघ्र मुझ पर कृपा करो। मैं सदा तुम्हारे अधीन रहने वाला दास हूँ। मैंने कामाग्नि से संतप्त हो ये बातें कही हैं। यह निष्फल न हो ऐसी कृपा करो, क्योंकि रावण किसी स्त्री को सिर झुकाकर प्रणाम नहीं करता, केवल तुम्हारे सामने इसका मस्तक झुका है। मिथिलेश कुमारी,
जानकी से ऐसा कहकर काल के भविष्य हुए रावण मन ही मन मानने लगा कि यह मेरे अधीन हो गई। रावण के ऐसा कहने पर शोक से कष्ट पाती हुई विदेह राजकुमारी सीता बीच में तिनके की ओट करके उस निशाचर से निर्भय होकर बोली, महाराज दशरथ धर्म के अचल सेतु के समान थे। वह अपने सत्य प्रतिज्ञता के लिए सर्वत्र विख्यात थे। उनके पुत्र जो रघुकुल भूषण श्री रामचंद्र जी हैं, वह भी अपने धर्मात्मापन के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध हैं। उनकी भुजाएं लंबी और आंखें बड़ी बड़ी हैं। वह ही मेरे आराध्य देवता और पति हैं। उनका जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ है। उनके कंधे सिंह के समान तेज व महान हैं। वह अपने भाई लक्ष्मण के साथ आकर तेरे प्राणों का विनाश कर डालेंगे। यदि तू अब उनके सामने बलपूर्वक मेरा अपहरण करता तो अपने भाई खर की तरह जनस्थान के युद्ध स्थल में ही मारा जाकर सदा के लिए सो जाता। तूने तो अपने घोर रूपधारी महाबली राक्षस की चर्चा की है। श्री राम के पास जाते ही सबका विष उतर जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे गरुड़ के पास जाकर सर्प विष के प्रभाव से रहित हो जाता है। जैसे बड़ी हुई गंगा की लहरें अपने कगारों को काट गिराती है, उसी प्रकार श्री राम के धनुष की डोरी से छूटे हुए स्वर्ण भूषित बाण तेरे शरीर को छिन्न भिन्न कर डालेंगे। रावण, तू असुरों अथवा देवताओं से यदि अवध्य है तो संभव है वह तुझे न मार सके, किंतु भगवान श्री राम के साथ यह महान बैर ठानकर तू किसी तरह जीवित नहीं छूट सकेगा। श्री रघुनाथ जी बड़े बलवान हैं। वह तेरे शेष जीवन का अंत कर डालेंगे। यूप में बंधे हुए पशु की भांति तेरा जीवन दुर्लभ हो जाएगा। राक्षस, यदि श्री रामचंद्र जी अपनी रोष भरी दृष्टि से तुझे देख लें तो तू अभी उसी तरह जलकर खाक हो जाएगा जैसे भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म कर दिया था। जो चंद्रमा को आकाश से पृथ्वी पर गिराने या नष्ट करने की शक्ति रखता है अथवा उसे समुद्र को भी सुखा सकता है, वह भगवान श्री राम यहाँ पहुंचकर सीता को भी छुड़ा सकते हैं। तू समझ ले कि तेरे प्राण अब चले गए, तेरी राजलक्ष्मी नष्ट हो गई, तेरे बल और इंद्रियों का भी नाश हो गया और तेरे ही पाप के कारण तेरी यह लंका अब विधवा हो जाएगी। तेरा यह पाप कर्म तुझे भविष्य में सुख नहीं भोगने देगा, क्योंकि तूने मुझे बलपूर्वक पति के पास से दूर हटाया है। मेरे स्वामी महान तेजस्वी हैं और मेरे देवर के साथ अपने ही पराक्रम का भरोसा करके सूने दंडकारण्य में निर्भयता पूर्वक निवास करते हैं। वे युद्ध में बाणों की वर्षा करके तेरे शरीर से बल, पराक्रम, घमंड तथा ऐसे उच्च खल आचरणों को भी निकाल के बाहर करेंगे। जब काल की प्रेरणा से प्राणियों का विनाश निकट आता है, उस समय मृत्यु के अधीन हुए जीव प्रत्येक कार्य में प्रमोद करने लगता है। उदम निशाचर, मेरा अपहरण करने के कारण तेरे लिए भी वही काल आ पहुंचा है। तेरे अपने लिए, सारे राक्षसों के लिए तथा इस अनंतपुर के लिए भी विनाश की घड़ी निकट आ गई है। यज्ञशाला के बीच वेदी पर जो द्विजातियों के मंत्र द्वारा पवित्र की गई होती है तथा जिसे शुक्र, श्रुवा आदि यज्ञ पात्र सुशोभित करते हैं, चांडाल अपना पैर नहीं रख सकता। उसी प्रकार मैं नित्य धर्म परायण भगवान श्री राम की धर्म पत्नी हूँ तथा दृढ़ता पूर्वक पतिव्रत धर्म का पालन करती हूँ। अंत यज्ञ वेदी के समान हूँ और राक्षस धाम तू महापापी है, अंत चंडाल के तुल्य है, इसलिए मेरा स्पर्श नहीं कर सकता। तू सदा कमल के समूह में राजहंस के साथ क्रीड़ा करती है। वह हंसी तृणा में रहने वाली जल काक की ओर कैसे दृष्टिपात करेगी। राक्षस, तू इस संज्ञा शून्य जड़ शरीर को बांधकर रख ले या काट डाल, मैं स्वयं इस शरीर और जीवन को नहीं रखना चाहती। तू इस भूतल पर अपने लिए निंदा और कलंक देने वाला कोई कार्य नहीं कर सकती। रावण से क्रोध पूर्वक ये अत्यंत कठोर वचन कहकर विदेह कुमारी जानकी चुप हो गई। वह वहां फिर कुछ नहीं बोली। सीता का यह कठोर वचन रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसे सुनकर रावण ने उनके भय दिखाने वाली बात कही। मनोहर हास्य वाली भामिनी मिथिलेश कुमारी, मेरी बात सुन लो। मैं तुम्हें 12 महीने का समय देता हूँ। इतने समय में यदि तुम स्वेच्छा पूर्वक मेरे पास नहीं आओगी तो मेरे रसोइयों सबरे
सवेरे का कलेवा तैयार करने के लिए तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। सीता से ऐसी कठोर बात कहकर शत्रुओं को रुलाने वाला रावण कुपित हो राक्षसों से इस प्रकार बोला। अपने विकराल रूप धारण करके भयंकर दिखाई देने वाले तथा रक्त मांस का आहार करने वाले राक्षसियों, तुम लोग शीघ्र ही सीता का अहंकार दूर करो। रावण के इतना कहते ही वह भयंकर दिखाई देने वाली अत्यंत घोर राक्षसियां हाथ जोड़े मैथिली को चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। तब राजा रावण अपने पैरों के धमाके से पृथ्वी को विदीर्ण करता हुआ सा 2-4 पग चलकर उन भयानक राक्षसियों से बोला, निशाचरियों, तुम लोग मिथिलेश कुमारी सीता को अशोक वाटिका में ले जाओ और चारों ओर से घेर कर वहाँ गूढ़ भाव से उसकी रक्षा करती रहो। वहाँ पहले तो भयंकर गर्जन तर्जन करके उसे डराना, फिर मीठे मीठे वचनों से समझा बुझाकर जंगल की हथिनी की भांति इस मिथिलेश कुमारी को तुम सब लोग वश में लाने की चेष्टा करना। रावण के इस प्रकार आदेश देने पर वे राक्षसियां मैथिली को साथ लेकर अशोक वाटिका में चली गई। वह वाटिका समस्त कामनाओं से को फल रूप में प्रदान करने वाली कल्प वृक्षों तथा भांति भांति के फल फूल वाले दूसरे दूसरे वृक्षों से भरी थी तथा हर समय मत रहने वाले पक्षी उनमें निवास करते थे। परंतु वहां जाने पर मिथिलेश कुमारी जानकी के अंग अंग में शोक व्याप्त हो गया। राक्षसियों के वश में पड़कर उनकी दशा बागिनों के बीच में गिरी हुई हरिणों के समान हो गई थी। महान शोक से ग्रस्त हुई मिथिलेश नंदिनी जानकी जाल में फंसी हुई मृगी के समान भयभीत हो क्षण भर के लिए भी चैन नहीं पाती थी। विकराल रूप और नेत्रों वाली राक्षसियों का अत्यंत डांट फटकार सुनने के कारण मिथिलेश कुमारी सीता को वहां शांति नहीं मिली। वह भय और शोक से पीड़ित हो प्रियतम पति और देवर का स्मरण करती हुई अचेत सी हो गई। जब सीता का लंका में प्रवेश हो गया तब पितामह ब्रह्मा जी ने संतुष्ट हुए देवराज इंद्र से इस प्रकार कहा, देवराज, तीनों लोकों के हित और राक्षसों के विनाश के लिए दुरात्मा रावण ने सीता को लंका में पहुंचा दिया। पतिव्रता महाभागा जानकी सदा सुख में ही पली है। इस समय वह अपने पति के दर्शन से वंचित हो गई है और राक्षसों से घिरी होने के कारण सदा उन्हीं को अपने सामने देखती है। उनके हृदय में अपने पति के दर्शन की तीव्र लालसा बनी हुई है। लंकापुरी समुद्र के तट पर बसी हुई है। वहां रहती हुई सीता साध्वी सीता का पता श्री रामचंद्र जी को कैसे लगेगा। सीता दुख के साथ नाना प्रकार की चिंताओं में डूबी रहती है। पति के लिए इस समय वह अत्यंत दुर्लभ हो गई है। भोजन नहीं करती है। अंत ऐसी दिशा में निसंदेह वह अपने प्राणों का परित्याग कर देगी। सीता के प्राणों का क्षय हो जाने पर हमारे उद्देश्य की सिद्धि में पुनः पूर्ववत संदेह उपस्थित हो जाएगा। अंत तुम शीघ्र ही यहाँ से जाकर लंकापुरी में प्रवेश करके सुमुखी सीता से मिलो और उन्हें उत्तम हवश्य प्रदान करो। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर पाक शासन भगवान इंद्र निद्रा को साथ लेकर रावण द्वारा पुलित लंकापुर में पहुंचे। वहां आकर इंद्र ने निद्रा से कहा, तुम राक्षसों को मोहित करो। इंद्र ने इसकी ऐसी आज्ञा पाकर देवी निद्रा बहुत प्रसन्न हुई। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उन्हें राक्षसों को निद्रा में डाल दिया। इसी भी सहस्त्र नेत्रधारी सचिपति देवेंद्र इंद्र अशोक वाटिका में बैठी हुई सीता के पास गए और इस प्रकार बोले, पवित्र मुस्कान वाली देवी, आपका भला हो। मैं देवराज इंद्र यहाँ आपके पास आया हूँ। जनक किशोरी, मैं आपके उद्धार कार्य की सिद्धि के लिए महात्मा श्री रघुनाथ जी की सहायता करूँगा। अंत आप शोक न करें। वह मेरे प्रसाद से बड़ी भारी सोने के साथ समुद्र को पार करेंगे। शुभे, मैंने ही यहाँ इन राक्षसियों को अपने माया से मोहित किया है। विदय नंदिनी सीते, इसलिए मैं स्वयं ही यह भोजन, यह हावेश्यान लेकर निद्रा के साथ तुम्हारे पास आया हूँ। शुभे रंभोरु, यदि मेरे हाथ से इस हविष्य को तू लेकर खा लोगी तो तुम्हें हजारों वर्षों तक भूख और प्यास नहीं सताएगी। देवराज के ऐसे कहने पर शंकित हुई सीता ने उनसे कहा, मुझे कैसे विश्वास हो कि तुम सचिपति देवराज इंद्र ही यहाँ पधारे हो। देवेंद्र, मैंने श्री राम और लक्ष्मण के समीप देवताओं के लक्षण अपनी आंखों से देखे हैं। यदि आप साक्षात देवराज हैं तो उन लक्षणों को दिखाइए।
सीता की यह बात सुनकर सचिपति इंद्र ने वैसा ही किया। उन्होंने अपने पैरों से पृथ्वी का स्पर्श नहीं किया, आकाश में निराधार खड़े रहे। उनकी आंखों की पलकें नहीं गिरती थी। उन्होंने जो वस्त्र धारण किया था उस पर धूल का स्पर्श नहीं होता था। उनके कंठ में जो पुष्पमाला थी उसके पुष्प कुम्भलाते नहीं थे। देवोचित लक्षणों से इंद्र को पहचानकर सीता बहुत प्रसन्न हुई। वह भगवान श्री राम के लिए रोती हुई बोली, भगवान, सौभाग्य की बात है कि आज भाई सहित महाभाव श्री राम नाम मेरे कानों में पड़ा है। मेरे लिए जैसे मेरे ससुर महाराज दशरथ तथा पिता पति मिथिलेश नरेश जनक हैं, उसी रूप में आज आपको देखती हूँ। मेरे पति आपके द्वारा सनात हैं। देवेंद्र, आपकी आज्ञा से मैं यह पायस रूप भविष्य दूध की बनी हुई खीर जिसे आपने दिया है खाऊंगी। यह रघुकुल की वृद्धि करने वाला हो। इंद्र के हाथ से उस खीर को लेकर उस पवित्र मुस्कान वाली मैथिली ने मन ही मन पहले उसे अपने स्वामी श्री राम और देवर लक्ष्मण को निवेदन किया और इस प्रकार कहा, यदि मेरे महाबली स्वामी अपने भाई के साथ जीवित हैं तो यह भक्ति भाव से उन दोनों के लिए समर्पित है। इतना कहने के पश्चात उन्होंने स्वयं उस खीर को खाया। इस प्रकार उस हावश्य को खाकर सुंदर मुख वाली जानकी ने मुख प्यास के कष्ट को त्याग दिया और इंद्र के मुख से श्री राम तथा लक्ष्मण का समाचार पाकर वह जानकी नंदिनी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। तब निद्रा सहित महात्मा देवराज इंद्र भी प्रसन्न हो सीता से विदाई लेकर श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि के लिए अपने निवास स्थान देवलोक को चले गए। इधर मृग रूप से विचरते हुए इस इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले राक्षस मरीच का व्रत करके श्री रामचंद्र जी तुरंत ही आश्रम के मार्ग पर लौटे। वे सीता को देखने के लिए जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते हुए आ रहे थे। इतने में ही पीछे की ओर से एक सियारिन बड़े कठोर स्वर में चित्कार करने लगी। गीदड़ की उस स्वर में श्री रामचंद्र जी के मन में कुछ शंका हुई। उनका स्वर बड़ा ही भयंकर और रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उनका अनुभव करके वह बड़ी चिंता में पड़ गए। वे मन ही मन कहने लगे, यह सियारिन जैसे बोल रही है, इससे तो मुझे मालूम हो रहा है कि कोई अशुभ घटना घटित हो गई है। क्या विदय नंदिनी सीता कुशल से होंगी? उन्हें राक्षस तो नहीं खा गए? मृग रूपधारी मारीच ने जानबूझकर मेरे स्वर का अनुसरण करते हुए जो आत पुकार की थी वह इसलिए ही शायद उसे लक्ष्मण सुन सके। सुमित्रा नंदन लक्ष्मण वह स्वर सुनते ही सीता के ही भेजने पर उसे अकेली छोड़कर तुरंत मेरे पास यहाँ पहुँचने के लिए चल देंगे। राक्षस लोग तो सबके सब मिलकर सीता का वध अवश्य कर देना चाहते हैं। उसी उद्देश्य से यह मारीच राक्षस सोने का मृग बनकर मुझे आश्रम से दूर हटा ले आया था और मेरे बाणों से आहत होने पर जो उसने आर्तनाद करते हुए कहा था, हाँ लक्ष्मण, मैं मारा गया, इसमें भी उसका वही उद्देश्य छुपा था। जय श्री राम।